लीला प्रारंभ हो गई। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान ने ब्रज बामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला की। अब तो महाराज गोपियां जब भी दर्शन करने आती सब की सब इकट्ठी हो जाती और लाला की शिकायत पे शिकायत करती। अरे यशोदा रानी सुनती हो, आओ आओ बहन, क्या बात है? मैंने तो काऊ चीज को बुलवा ना भेजो, फिर भी तुम आई हो। गोपियां कहती है तेरे लाला की बुलवाई गावे आती रहेंगी, हम तेरे लाला की करामात सुनावे को आई है। तेरा लाला बड़े बड़े उत्पात करे, या को डांट के ना रख सके तू? बुला तेरो लाड़ दुलारो कहाँ है तेरो लाला? मैया ने आवाज लगाई, अरे कनुआ रेक बाहर आइयो लाला। लाला आए गए, हाँ मैया बता कहाँ बात है? मैया कह रही है लाला ये सब की सब गोपियां तेरी शिकायत लेकर के आई हैं, कह रही है तू इन्हें तंग करे। लाला तू इन्हें काहे को तंग करे? अब महाराज भगवान तू मुंह लटका के खड़े हो गए। लटका हुआ मुंह जब गोपियों ने देखा कहती है मैया तेरे लाला की बातों में मत आना, इसके पेट में जो दाढ़ी है वह हमने देख रखी है, इसकी पेट की दाढ़ी का केवल हमें मालूम है, इसकी बातों में मत आ जाना। ऐसे ऐसे ही काम करता है, ऐसी ऐसी शरारतें करता है। क्या करता है? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजातः स्थेयं शुयादत दधिपया कल्पते तोरुमाना। एक गोपी कहती है मैया तेरो लाला मेरे बचड़न को खोल के भाग जाए। मैया बोली तू गैया धोबी को जाए रहेगी, तो लाला ने सोची तेरी मदद कर दी, तो बछड़ा खोल के भाग गए होएगा। गोपी कह रही है मैया क्वचित समय, गौ दोहर बेला को कोई समय ना है, तेरो लाला तो बछड़ा खोल के भाग जाए। और मैया जब मैं गैया धोबे जाऊं मैं यहाँ से कहूँ लाला ने एक बछड़ा खोल दीजो, तो कहे ए गोपी कहने वो तेरे बाप को नौकर समझ रहा क्यों है? तेरे हाथन में मेहंदी लगी है, तेरे हाथ टूट गए, जा ना खोले वो। बता भैया बिना बात के बछड़ा खोल के भाग जाए, तब आके कहे तो बड़ो बाप को बेटा बनेगो। आज दिखा के डांट में लग जाए। मैया कहती है तो एक काम करो, आपको अच्छी खूब बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाई दो, एक दिन सबकी सब मिल गई आपको डर पाए दो, तो अपने आप न जावे वो। एक बोली मैया तेरे लाला को खूब डर पाए लियो, पर यो कोई से न डरावे वालों, ये सबको डरा दे, ये कोई से न डरावे वालों। और ये ऐसे खिलखिला करके हंस जाता है, भगवान जाने इसकी मुस्कान में क्या जादू है कि हमें भी हंसी आ जाती है, जाने ऐसा क्यों हंसता है, और सारी गुस्सा वहीं ठंडी हो जाती है। मैया बोली तो एक काम करो, तो मैं ये पहुंचे जैसे इसको परोस के मक्खन खिलाए दो, परोस के खिलाओगी तो ना माट मट के फोड़ेगा ना तुम्हें परेशान करेगा। एक बोली मैया तू कह रही है परोस के, एक दिन क्यों मेरे घर में घुसायो? मैंने कही लाला कोई उत्पात ना मचाइयो, प्रेम के बैठ के पाल ले पाल ले। तो मुझे बोलो ए गोपी कहने का मोह भिकमंगा समझ रहा क्यों है? तू ही आ जाइए मेरे घर से, जितना माखन चाहिए वो ले आइए खाइए। मोको भिकमंगा समझ रहा क्यों है? मोको ना चाहिए तेरो माखन। अब बता मैया परोस के दो तो यो बड़ो बाप को बेटा बने, और यहाँ से पूछो कि फिर चुरा के क्यों खावे, तो कीवे कि चोरी के माल में स्वाद ही कछुआ रहा है। अब
बता भैया तेरे लाला को कहा करें। एक बोली तो एक काम करो, जो अपने माट मटका है सब छीके पे चोरा टांग दो, सब माट मटकर को छीके पे टांग दो, छीके पर लटका दो, हाथ ना पहुंचे वो कैसे उठा ले वो। एक गोपी बोली भैया तो को पतो ना है, तेरो लाला सिंगे पूरी मंडली लेके चलते, पूरी मंडली आके सिंगे है, एक हट्टे कट्टे से छोड़ा को नीचे घोड़ा बना ले, बाकी ऊपर दूसरो, बाकी ऊपर तीसरो, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय चले जाए। भैया मटका हाथ में आयो, खूब खावे खावो प्रारंभ कर दे, टपका टपका के खूब ग्वाल वालन को कहवावे, और अंत में जाने ऐसी आवाज निकाले कि लाखन बंदर इकट्ठे रह जाए। जाने बंदरन से या की कार रिश्तेदारी है, एक आवाज में लाखों बंदर इकट्ठे कर ले। भैया तेरे लाला माखन खावे, ग्वालन को कहवावे, बंदरन को कहवावे, और बाद में बंदरों की तरह मटके में नाक सूंघ के बोले हे भगवान कितना सड़ो सड़ायो माखन रख रखा, या माखन को कोई खाएगा तो बीमार ना हो जाएगा। ऐसे माखन को तो घर में रखना बेकार है। धमाधम सारे मटका फोड़ दिए, सारे मटका फोड़ के भाग गए। अब बता भैया, खुद खावे, ग्वाला ने खवावे, बंदर ने खवावे, और अंत में सड़ो माखन बता के मटका फोड़ के भाग जावे, यह कौन सी बात है। एक गोपी बोली मैया मैं तो गरीब ग्वालन हूँ, मेरे घर में इतना गोस ना है, अब तीनों छोरा मेरे घर में घुसाए, बहुत देर तक याने ढूंढो पर आपको खावे को कछु ना मिलो, बड़ी देर तक याने ढूंढो कछु ना मिलो, तो जाके खोपड़ी गरम है गई। बोलो यो कैसो घर है हमारे घटा, खावे पीवे की कछु चीज ही ना है। ढूंढतो एक कमरे में पहुंचे, संयोग बस वह कमरे में मेरी बड़ी बेटी खटिया पर सो रही। तो याने कहा कि मेरी छोरी बड़ी है, उसकी चुटिया तलक ज्यादा लंबी सी है। याने कहा क्यों, वह छोरी की चुटिया पकड़ी और खाटी की पाटी से बांध दी, कान के नजदीक जाकर के बोले दियो हौवा। छोरी घबरा के उठ गई, हे भगवान जाने कहा को हुआ आ गयो, चिल्लाने लगी मैया बचाइयो हुआ ने पकड़ लियो, मैया बचाइयो हुआ ने पकड़ लियो। मैं गई अंदर, मैंने देखो हे भगवान कहाँ को हुआ घुसायो दिन दहाड़े घर में। मेरी नजर पड़ी कि तेरो लाला भाग तो नजर आयो, मैं गई छोरी की चोटी निकाली, तब जाके छोरी की सांस में सांस आई। मैं बोली छोरी कछु हुआ बहुआ ना है, या नंद को लाला ही घर घर हुआ बनो डोल रहे हो। बोलो राधे राधे, यो नंद को लाला ही घर घर हुआ बनो डोल रहे हो। अब बता भैया, जे घर में माखन हुए वो घर परेशान, और जे घर में माखन ना हुई बाकी छोरा छपारन को रुआ के भागा भी। अब बता तेरे लाला को कहा करें। मैया ने खूब डांटा लाला को, अरे लाला काहे को तू इन बेचारियों को तंग करता है। झूठी झूठी मैया डांट रही है, गोपियों से कह देती हैं यदि तुम्हें इतनी शिकायत है तो काउदनी आपको रंगे हाथों पकड़ के लाना। हाँ मैया, हम काउदनी आपको रंगे हाथ ही पकड़ करके लाएंगे। भगवान भी तिरछी निगाह से देख रहे हैं, कर ली शिकायतें कर लो, मेरा समय आ गया ना तो एक एक करके सबसे निपट लूंगा। यदि तुमसे भी बदला ना ले लिया तो मैं नंद को छोड़ा ना है। गोपियों की तरफ खूब इशारे करते और मैया के आगे भोली सी शक्ल बनाकर बैठ जाते। ऐसे हमारे लालचू लीलाएं कर रहे हैं।
बताओ, विधाता ब्रह्मा भी मोहित हो रहे हैं, हम आप तो साधारण जन हैं, कैसे नहीं लीजेंगे। अब भगवान को मैया ने कहा कि लाला चोरी ना करियो, तो भगवान को याद आ गया कि मैया ने कही थी कि बाबू को बहू ला देगी। मैया अबे तक बहू लेके ना आई। लाला कह रहे हैं मैया तुम को बहू ला दे तो मैं चोरी बिल्कुल ना करेंगे, चोरी करवो भी बंद कर दो। मैया बोली लाला कहा बात करें, इतनो छोटो तू को ये उठपटांग बातें कौन सिखावे। कन्हैया कह रहे हैं मैया मेरा सखा है ना मधुमंगल, वो मोते कहे कि लाला अब तू बड़ो है गयो, ब्याह कर ले, तेरी मैया बुढ़ी है गई, आकंत दीखो बंद है गयो, ब्याह कर ले, मैया की खूब सेवा करेगी। मैया कह रही है आने दे दारी के मधुमंगल को, बाकू बताऊं छोरा छपारन को ये बातें सिखावे, आने दे बाकू। लालचू कह रहे हैं मैया बस तू तो मेरो ब्याह कराए दे, मोको और कछु मालूम ना है, मेरो ब्याह कराए दे। मैया बोले लाला तू जा बता तो तुमको कैसी दुल्हनिया चाहिए। लालचू कह रहे हैं मैया गोरी सी होए छोटी सी, गोरी सी होए छोटी सी। मैया अच्छी बढ़िया चंद्रमा ते वो गोरी हुई और इतनी छोटी हुई। मैया बोली लाला तू नेक्स्ट हो गया, बता तो तू दुल्हन और कितनी छोटी लाऊंगा। बोले मैया इतनी छोटी लियो कि मैं बाकी अपनी जेब में रख के ले जाऊं, जब मैं गैया चरावे को जाऊं तो अपने सिंगे जेब में रख ले जाऊं, और जब मेरा मन करे तो मैं बाहर निकाल के बात कर लियो करूं, और जब मन करे बाहर जेब में रख लियो करूं। मैया मुझको ऐसी दुल्हन लाई दे। और कैसी हुई, सुआ सारी नाक आंख मोटी सी, सुआ सारी नाक आंख मोटी सी। मैया तोते की तरह सुआ साड़ी वाली नाक होए, आंख जे बड़ी बड़ी मोटी हो, ऐसी दुल्हनिया मुकु लाए लाए। मैया ऐसी बहू लिया। मैया की तो प्रेम की आंसुओं की बाढ़ आ गई, प्रेम में मैया भावुक हो गई। मैया ऐसी बहू ला कि जो तेरे सामने घूंघट ना खोले, बस तो को देख के मुस्काए के और भाग जाए, तो ते बोले ही ना, भाग जाए तो देख के। मैया मेरी बहू ते मैं तेरी खूब सेवा करवाऊंगा, खूब चरण लगवाऊंगा, बस तू मुझको बहू ला दे। भगवान कह रहे हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी गाएंगे। और हमने कल कहा था कि घर से प्रैक्टिस करके आना। मेरे लालचू जिद पे हैं, जो नहीं नाचेंगे फिर आप निपट लेना आपस में। तो प्रेम के साथ दोनों तालियों की स्वागत करते हुए छोरी से रात का छोरी से ये मैया करा दे मेरा ब्याह। रात का छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। धन है प्यार का, हरी बरकत है प्यार का। रात का गोरी
मैया करा दे मेरो प्यार। और जिसको भी राधिका जैसी दुल्हनिया चाहिए वो झूम ले प्रेम के साथ। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। नच के लाला की छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया मैं घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया मैं घूंघट ना खोलेगी। जाता हो बैठे मदार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। देखिए बाहर वाले भी नाच रहे हैं और अंदर वाले की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबनाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबनाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गाते गाना की मैया बैठी मुस्काए। बातें गाना की मैया बैठी मुस्काए। सुनवाते गाना की मैया बैठी मुस्काए। बातें गाना की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे लाला को वही जैसे लगाए। अपने प्यारे लाला को वही जैसे लगाए। वो नजर कहीं लग जाए ना मेरे ही लाल की राधिका गोरी से
छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। और जब भी दुनिया के साथ में एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए, राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। 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 निभांगे हरियाल की जय हो, रानी सरकार की जय जय श्री राधे। बोलो राज बिहारी भगवान की जय हो। भगवान कह रहे हैं मैया तू तो मोकू दुल्हन ला दे और मैं बात है तेरी सबौ सेवा करवाऊंगा, बस तू मोकू दुल्हन ला दे। बाबा से कह के मोकू सुंदर एक घोड़ी मंगवाए दे और तेरी सौ खाना हो, मैं आज के बाद कबहू चोरी नहीं करूंगी। पर मैया मैं अपनी बारात जब लेके जाऊंगा ना तो मैं दाऊ भैया को लेके नहीं जाऊंगा। मैया यशोदा कह रही है बता दाऊ भैया को लेके काहे को नहीं जाएगा, वो तेरे बड़े भैया हैं। लाला बोले मैया मैं कह रहा हूँ दाऊ दादा थोड़े मुझसे अच्छे लगते हैं, गोरे हैं, और कहूँ दाऊ दादा पे मेरी दुल्हन रीझ गई गोरे देख के, और कहूँ मेरी जगह दाऊ भैया को बरमाला पहना गई तो मैं तो खड़ा ही रह जाऊंगा। तो मैं बलराम में अपने संग में ना ले जाऊंगा। मेरी बहू बातें ब्याह कर लेगी। ठीक है लाला जैसो तो लगे सो करेंगे। एक दाग्रह दाशीशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्मंथनम स्वयं दधे। एक दिन मैया दीपावली का सुंदर दिन था, घर में बहुत सारे काम थे। मैया दास दासियों को सेवा में लगा करके लाला के लिए ताजा माखन निकालने चली गई। लाला को पालने में सुना दिया और मैया लाला की जो कवियों ने बढ़िया बढ़िया पद लिखे हैं उनका उच्चारण कर रही है, गा रही है। अब मैया ध्यान भी अब लाला के लिए माखन निकाल रही है, गा भी लाला की भजन गा रही है और ध्यान भी लाला का ही कर रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो गए, ध्याता ध्यान और ध्येय एक हो गए। अब ये बताइए कि जब तीनों रूप से तीनों प्रकार से भगवान का चिंतन होगा तो भगवान सोते हुए कैसे रह सकते हैं। लालजू आ गए और मैया की मथानी पकड़कर बोले मैया ये सब छोड़, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मोकू माखन है। मैया बोली लाला माखन निकालने में तो अभी समय है, तब तक एक काम कर तू मेरे स्तनपान कर ले। मैया लाला को प्रेम से दूध पिवाई रही है, मुग्ध हुए माधव दूध पी रहे हैं। अचानक से लेटे लेटे लाला ने पूछा मैया एक बात बता। पूछ कहा कि तोको दूध ज्यादा प्यारो है या पूत। मैया बोली बाबरे कहा बात करें, पूत के आगे दूध की का कीमत। अरे लाला वो तो पूत प्यारो है, दूध मोए प्यारो ना है। अच्छा मैया भगवान खुश हो गए, मैया को मैं ज्यादा प्यारा हूँ, खुश हो गए भगवान। इतने में मैया को याद आया कि भाई चूल्हे पर दूध रखा छोड़ा है, चूल्हे पर दूध उबल रहा है। तो लाला को गोद से उठाकर जमीन पर पटक दिया और दूध उतारने के लिए भाग गई। बोलो राधे राधे। भगवान को क्रोध आ गया
लाल लाल अधर भगवान के फड़कने लगे, जितने भी माट मटका रखे थे सब धड़ाधम फोड़ दिए। लालजू कह रहे हैं मैया अब हाल बोली कि मोह को पूत प्यारो है और दूध की याद आता ये पूत की छुट्टी कर दी। बोली मोहे पूत प्यारो है और दूध ध्यान आओ तो पूते पटक दियो जमीन पे। ऐसा क्रोध आया कि सारे माट मटका सब फोड़ दिए, पूरे आंगन में कीच मच गई। मैया आई है, आवाज कहां से आई? मैया ने देखा कि लाला बीच आंगन में बैठे रो रहे हैं और माट मटका सब फूटे पड़े हैं। देखिए छोटे बालकों की एक आदत होती है क्या, एक तो स्वयं गलती करते हैं जानबूझकर और फिर आंखें भीड़ करके रोने लग जाते हैं। विचार करते हैं मैया बुरी मार मारेगी अगर हम पकड़े गए थे, तो पहले ही रोना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, भगवान रो रहे हैं। मैया ने आके देखा लाला गोपियां बिल्कुल ठीक कहें, गोपियां बिल्कुल ठीक कहें कि तू जितनो सीधो दिखे बितनो सीधो है ना, अभी तेरी खबर लो। मैया ने उठाई साटी और आगे आगे लाला पीछे पीछे मैया, आगे कन्हैया और पीछे मैया। मैया को पूरे नंद भवन का भ्रमण करा दिया। मैया थक गई, बोली लाला देख ईमानदारी के हाथ में आजा, मैं तो कछु ना कहूंगा। लाला कह रहे हैं मैया कछु ना कहेगी तो यह लाठी हाथ में काहे को ले रखी है क्या को? मैया बोली ले लाला फेंक दे। मैया तू बोलेगी तो ना, मोए मारेगी तो ना है। मैया बोली लाला मैं तुम्हें मारूंगी ना है तो फिर क्या करेगी? बोली लाला तेरी पूजा करूंगी, तू आए तो जाता ना। अच्छा मैया पूजा करेगी। अब भगवान पूजा का मतलब नहीं जानते कि पूजा क्या होती है। भोले भाले मानव बातों में आ गए मैया के हाथ में। मैया ने पकड़ा दाढ़ी के, ला तेरी पूजा करूं। मैया ने लगाई दो साटी और बांध दिया ऊपर से। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख लो, अभी भागता हुआ ब्रह्म देख रहे थे, अब बंधन में बंधा हुआ ब्रह्म भी देख लो। ऐसा दर्शन दोबारा करने को नहीं मिलेगा, कर लो दर्शन। अब मैया ने जैसे ही बांधना प्रारंभ किया तो हर बार 2 अंगुल कम पड़ जाता। मैया परेशान हो गई, रस्सी जोड़ जोड़ कर लटपट हो गई, पसीना पसीना हो गई, लेकिन 2 अंगुल का भाव पूर्ण होने को नहीं आया। मैया जब खूब परेशान हो गई तो लाला को दया आ गई। लाला ने तुरंत 2 अंगुल के भाव को पूर्ण कर दिया। बोले बाल गोपाल भगवान की जय हो। भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। कैसा अद्भुत दृश्य है। भगवान ना किसी सिद्धि के द्वारा